बेटे और रूहुल कुद्दूस के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, रोज़री के इस महीने को मनाते हुए हम इतिहास के अगले कदम में 1871 यानी 1871 में अमेरिका से दोबारा फ्रांस में वापस आते हैं। 18वें और 19वीं सदी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब जर्मन और फ्रांस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और लोगों को खासकर छोटे छोटे गाँव में डर पैदा हो गया, जब लोग मरने लगे, जब उनको खबर मिलने लगी कि उनके ही पड़ोस में कोई मर गया और हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, तो लोगों को बहुत डर और उम्मीद की कमी महसूस होने लगी। और आज हम जाते हैं फ्रांस के एक कोने में पोंदमोन, एक छोटे से गांव में, जहां जर्मन सेना का आक्रमण का डर था और बिल्कुल सोच रहे थे 1 या 2 दिन में हमारे ऊपर भी कब्जा हो जाएगी। और रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद छोटे छोटे गाँव में जो पुरोहित थे, फादर लोग थे, उन्होंने ईमान को मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि सरकार ने ईमान को तोड़ने की कोशिश की और ईमान को मजबूत करने के लिए पूरे तरीके से कलीसिया ने कोशिश की। पोंदमोन, इस छोटे से गांव में एक पुरोहित बहुत अच्छे थे, जिन्होंने एक छोटा सा चर्च बनाया और लोगों को उम्मीद देने की कोशिश की। और चर्च के छत में उन्होंने आसमान के निशान बनाए थे, आसमान के नज़ारे बनाए थे, तारे और माँ मरियम की तस्वीर, और खासकर लोगों को दुआ करना सिखाया था। और 1871 में 1871 में और जनवरी 17 तारीख को जब लोग शाम को सोने जा रहे थे, इस युद्ध के डर में एक परिवार के बड़ा लड़का युद्ध में लड़ रहा था और 2 और लड़के थे घर में, यूजिन और जोसेफ। वो जानवरों को खाना खिलाने के बाद जब बाहर निकले, उन्होंने आसमान में एक बहुत बड़ी रोशनी देखी और बहुत सुंदर सी एक लड़की यानी औरत को देखा, 18 या 20 साल तक, और वो वैसे ही दिखाई दी जैसे चर्च के अंदर फादर ने चित्र बनाए थे। और सारे अपने वस्त्र में, अपने कपड़े में पूरे तारे थे और मुकुट पहनी हुई थी और बहुत मुस्कुरा रही थी, बड़ी खूबसूरत थी और मुस्कुरा रही थी। और सिर्फ बच्चों को दिखाई दी। बड़ा लड़का यूजिन 12 साल का था और दूसरा लड़का, छोटा लड़का 10 साल का था। पहले यूजिन ने देखा और उसके बाद जब उसको देखा कि वो आसमान को देख रहा है, यानी पड़ोस के किसी घर के ऊपर दिखाई दी, तो उसके डैडी ने आकर पूछा क्या देख रहे हो? तो उसने कहा कि बहुत एक अजीब सी चीज़ है, एक औरत है और मुझे लगता है कि माँ मरियम है। और तारे और मुकुट उसको इशारे कर रहे थे कि पक्का वो माँ मरियम है। जब उसने मुस्कुराया और हाथों को आगे करके इशारा किया, तो उसके डैडी को नहीं दिखाई दे रही थी, तो वो डैडी अंदर चले गए, सोचा कि ये और कुछ देख रहा है। उसके बाद दूसरा जोसेफ आया, जोसेफ ने देखा कितनी खूबसूरत है, और धीरे धीरे जब उनको एहसास हुआ कि ये खुदा की ओर से एक निशान है और चर्च में जैसे माँ मरियम है वैसे ही माँ मरियम है, तो उन्होंने दुआ करना शुरू किया। वहाँ के इतिहास कहता है ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे, हर रोज़ पाक मिसा में जाते थे और अल्ट्रो बॉयज बनते थे, पाक मिसा में मदद करते थे, पाठ पढ़ते थे और हर रोज़ पाक शाकत लेते थे और हर रोज़ रोज़री पढ़ते थे। और जब माँ मरियम इन दोनों बच्चों को दिखाई दी, तो उसके बाद उसकी माँ बाहर आई नाराज़ होके, क्योंकि खाना खाने के लिए नहीं आ रहे थे। और जब उसकी माँ को नहीं दिखाई दिया तो नाराज़ हो गई कि ये मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उनको पीटने लगी और उसके बाद सारे अंदर खाना खाने के लिए चले गए।
और उसके बाद तुरंत उसके डैडी ने पूछा, जाकर देखो कहीं अभी भी दिखाई दे रही है। तो बाहर निकले और वैसे ही उसी जगह पर माँ मरियम दिखाई दी। कभी बड़ी हो रही थी, कभी हाथों को आगे बढ़ाकर बच्चों को इशारे कर रही थी, कभी मुस्कुरा रही थी। और उन्होंने जब उनको पक्का विश्वास हुआ कि ये माँ मरियम है, खुदा की ओर से एक चिन्ह है, तो उन्होंने दुआ करना शुरू किया। और जनवरी महीना है और पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाता है, बहुत डर लगती है, फिर भी बच्चों ने तुरंत घुटने टेकर रोज़री पढ़ना शुरू किया, दुआ करना शुरू किया। तो जब उसके डैडी को और उसकी मम्मी को पता चला कि हमें नहीं दिखाई दे रहा और बच्चों को दिखाई दे रहा है कि वाकई कुछ अजीब सी चीज़ है, वाकई खुदा की ओर से एक निशान है, उन्होंने पास में रहने वाले सिस्टरों को, जो कॉन्वेंट था, कॉन्वेंट से सिस्टर को बुलाया। तो 2 सिस्टर लोग आए, उनको भी नहीं दिखाई दी, और उन्होंने 2 बच्चों को बुलाया बिना बताए कि क्या हो रहा है। उन बच्चों ने भी देखा और कहा कि माँ मरियम है, और उन्होंने भी घुटने टेकर दुआ करना शुरू किया। तो माँ मरियम ने इस पूरे दर्शन में कुछ बोला नहीं, कोई मैसेज, कोई संदेश नहीं दिया। और पास में एक 2 साल का बच्चा था, उस बच्चे ने भी इशारा करके चिल्लाना शुरू किया और ताली बजाकर जैसे अपनी माँ को बुला रहा। और उसी रात को उनको डर था कहीं जर्मन सेना यह कब्जा ना कर ले, और आवाज़ सुन रहे थे और उनके अंदर डर था। और वो पूरे हफ्ते में उनके पेरिस में उनके फादर ने हर रोज़ लोगों को इकट्ठा करके ये कहने लगे, माँ मरियम को उम्मीद की माँ कहकर पुकारो, दुआ करो। और लोग रोते थे क्योंकि उस गांव से बहुत सारे लोग वहाँ फौज में थे और उनको डर लगता था कि कहीं मर ना जाए, कभी हमें बुरी खबर ना आए। और जब माँ मरियम दिखाई दी, कभी मुस्कुराते हुए, कभी हंसते हुए, जब बच्चे दुआ कर रहे थे बहुत शांत होकर, वो भी अपने हाथों को ऊपर कर जैसे कि वो भी खुदा की दुआ मांग रहे हैं। और अचानक नीचे संदेश आने लगा, पर प्यारे बच्चों दुआ करो। जैसे कि उनके मन में शक था, इतना दुआ करते हैं कि हमें उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद नहीं है। संदेश ऐसे शुरू हुआ, फिर भी यानी पर दुआ करो प्यारे बच्चों, और खुदा ज़रूर आपकी दुआ सुनेगा, खुदा ज़रूर आपकी दुआ सुनेगा, और मेरा बेटा रहम से भरपूर हो जाएगा। और ये जो संदेश उनके माँ मरियम के पैर के नीचे लिखा हुआ था, उसको देखकर उनको समझ में आया कि चर्च में जो चित्र है और पूरे हफ्ते में वो फादर ने क्या तैयार करने के लिए कोशिश की, उम्मीद पैदा करने के लिए कोशिश की। और वहाँ फादर भी उस वक्त आए और तकरीबन 3 घंटों के लिए उन्होंने वहाँ बर्फ में खड़े होकर दुआ की। और माँ मरियम के इस संदेश से बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ और लोगों को एक आश्वासन मिला, लोगों को एक गारंटी मिला, जैसे कि हमें अपने उम्मीद को नहीं खोना है, हमें अपने ईमान में, अपने विश्वास में, अपने दुआओं में मजबूत रहना है। कहते हैं उसी रात को जर्मन सेना ने वापस अपने सेना को बुला लिया, जर्मन चांसलर ने अपने सेना को वापस बुला लिया, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में उसी रात को एक संबंध हुआ ताकि लड़ाई आगे ना बढ़े। और माँ मरियम के आगे दुआ करते हुए, माँ मरियम के दर्शन को देखते हुए इन बच्चों ने अपने उम्मीद को दोबारा पाया, और उस चर्च को वहाँ माँ मरियम को उम्मीद की माँ कहते हैं। आज के ज़माने में प्यारे भाई और बहन, हमारे लिए बहुत इस बात की ज़रूरत है, उम्मीद की ज़रूरत है। वैसे हमारे पास हमारी खूबसूरती है, हमारी ताकत है, हमारे दम है, हमारे अकड़ है, हमारे घमंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर दुनिया हमें उम्मीद नहीं बेचती। जितना भी पैसा दे, उम्मीद नहीं बेचती। आप इतना तक आ सकते हो बस, आपसे इतना हो सकता है बस, पर माँ मरियम आज भी हमारे रूहानी जंग में हमें उम्मीद देना चाहती है। और माँ मरियम ने सलीब के साथ नजर आई, जहाँ सलीब पूरे लाल रंग का था, यानी दुख, दर्द, परेशानी का एक चिन्ह था सलीब पर। माँ मरियम ने खुश होके बहुत मुस्कुराते हुए, 50 से भी ज़्यादा लोग जहाँ इकट्ठे हुए थे, पर सिर्फ बच्चों ने उस दर्शन को देखा, सिर्फ बच्चों ने माँ मरियम को देखा, सिर्फ बच्चों ने माँ मरियम को हंसते हुए, माँ मरियम को मुस्कुराते हुए बच्चों ने देखा। आइए हमें भी बच्चों के समान बनना है ताकि उम्मीद से भरपूर हो जाए। आज हम भी माँ मरियम से दुआ करें, माँ मरियम से दुआ करें। अभी माँ मरियम से दुआ करें,
इतना कहने का मतलब ये नहीं है कि हम माँ मरियम को पूछते हैं ना। जैसे मैं बोलता हूँ अपने भाई से, भाई मेरे लिए दुआ करो। जैसे मैं बोलता हूँ फादर मेरे लिए दुआ करना। जैसे मैं बोलता हूँ आपको मेरे लिए दुआ करना, मैं बीमार हूँ। तो वैसे ही हम माँ मरियम से, हमारी माँ से हम कहते हैं कि तुम्हारे लिए दुआ कर। तो हम अपने इस वायदे को दोहराएं, बार बार दोहराएं, ऐ माँ तू मेरी माँ है, मुझे मत छोड़ना, मुझे अकेले मत छोड़ना, मेरी परेशानी मुसीबत को आप पहचानते हो, मुझे अपने प्यार से भर दो, मुझे मदद करो, मुझे सही रास्ते पर ले जाओ। और उम्मीद की माँ है। अभी पोप साहब ने इस साल हमारी माँ मरियम की स्तुति विनती में माँ मरियम उम्मीद की माँ, उस स्तुति को भी, उस वाक्य को भी जोड़ा है, यानी माँ मरियम वाकई उम्मीद की माँ है। जैसे ऐतिहासिक रूप में 1871 में माँ मरियम ने फ्रांस के इस कौन इस गांव में दिखाई दी, वैसे ही हमारे दिल में दिखाई दे। हमारे बहुत सारी परेशानी हैं जहां उम्मीद नहीं है, माँ मरियम से उम्मीद मांगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने के लिए, वफादार रहने के लिए आज के दिन दुआ करें। आज शुक्रवार है, प्रभु यीशु मसीह के पाक दिल के हवाले हम अपने सारे दुख दर्दों को करें। प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द में हम हिस्सा लें। ज़रूर हम दुख दर्द में प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों ने महसूस किया जिस्मानी रूप में, पर हम अपने दुख दर्द को प्रभु के हवाले करें, प्रभु के सलीब के ऊपर फेंक दें, ताकि हर एक बुराई हार मान जाए और हम सबों को प्रभु यीशु मसीह में जीतने के लिए ताकत मिलेगी। आइए इस रोज़री को हमारे सारे मतलबों के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और बीमार भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए और कोरोना वायरस से पीड़ित सारे भाई बहनों के लिए हम चढ़ाएं और सब